ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस करना ऑफ रोलिंग के एनालिसिस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें ड्राफ्ट के बारे में जान लिया था। रिडक्शन इन थिकनेस डेल्टी किस प्रकार से निकाला जा सकता है और क्या फार्मूला होता है। उसी के साथ साथ लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट एलसी भी निकाल लिया था, जो आर एल्फा के बराबर हमें प्राप्त हुआ था। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोजेक्टेड लेंथ एलपी, जिसे हम एलपी से एक्सप्रेस करते हैं। प्रोजेक्टेड लेंथ आपने देखी होगी, जैसा कि ये वर्क पीस है, इस प्रकार से रोलरों के द्वारा इसको रोलिंग कर दी जा रही है, रिडक्शन कर दिया जा रहा है। इसका जो थिकनेस है 3D में देखा जाए तो पीछे भी कुछ इस प्रकार से पार्ट होगा इसका, ये आगे से होगा, इसको आप पीछे इस प्रकार से ले जा सकते हैं। रोलर इसको डिफॉर्म कर रहे होंगे। तो जो इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ होगी वो किसके बराबर होती है, यहाँ पर जो इतना एरिया दबाया जा रहा है उसके बराबर एल पी जिसे हम लिखते हैं, तो ए एम के बराबर होगी। जो ये टोटल लेंथ होती है, प्रोजेक्टेड लेंथ कितनी होगी, इतनी जितना डिफॉर्मेशन जोन में ये क्रॉस सेक्शन इसका या एरिया या मटेरियल दब रहा है, एल पी ए एम के बराबर होगी। अब ए एम के बराबर किस प्रकार से हो रही है, इसको यहाँ पर रोलिंग में आप देख सकते हैं। ये लेंथ कितनी है, लेंथ है ये यहाँ से जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। जो ये लेंथ है इसकी ए से लेकर एम तक, यहाँ से आप देखना चाहें इस रोलर को, ए एम के बराबर होगी, क्योंकि यही प्रोजेक्टेड अपनी लेंथ है। तो ये किसके बराबर है, ए एम के बराबर है। और इस एल पी का आपने दूसरी और नज़रिए में देखा होगा, इस प्रकार से डायग्राम हम बना सकते हैं, जो पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, या फिर आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जब जब ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ए एम लेंथ है, ए से एम तक ये लेंथ है। अब ये किसके बराबर है, ये ए एम अपनी एल बी प्रोजेक्टेड लेंथ के बराबर है। तो इस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं। ये डायग्राम कहाँ से आया, इस प्रकार से आपका इसके ऊपर समझ लीजिए। रोलर है, ये सेंटर है इसका, तो ये रेडियस थी इसकी। अब नीचे भी रेडियस आती, लेकिन इस पॉइंट पर आपको डेल टी नज़र आ रहा है, डेल टी डिवाइडेड बाई 2 नज़र आ रहा है। तो इसको हम अलग कर सकते हैं, इन दोनों लेंथ को, इसको और इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ एंगल अल्फा बना हुआ है, ये आर के कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा और ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो वही सिंपल प्रोसेस यहाँ पर ऐड कर रखा है या एक्सप्रेस कर रखा है। तो अब आप कह सकते हैं एल पी प्रोजेक्टेड लेंथ ए एम के बराबर है। ए एम किसके बराबर है, आर साइन एल्फा के बराबर है। जो अभी आपने देखा था, ए एम किसके बराबर है, आर साइन एल्फा के बराबर है। अब यहाँ पर आर साइन एल्फा किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ये मान लीजिए कर्ण है इसका, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है। तो इनको एक दूसरे से आप पाइथागोरस प्रमेय से चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आर साइन एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ओ एम स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। यहाँ पर ओ ए स्क्वायर है माइनस ओ एम स्क्वायर है। तो इस प्रकार आप इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं। मान लेते हैं साथियों, ये आप जानना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। ये सभी अंडर रूट में होते हैं, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है। अब इसमें से किसी स्क्वायर घटाया जाए तो उन पर अंडर रूट आ जाता है। तो वही यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर के बराबर। अब हम जानते हैं ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए या पार्ट को आगे सॉल्व किया जाए तो आर स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हम देख सकते हैं ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इसको आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको आर स्क्वायर अंडर रूट में ही आर स्क्वायर माइनस, अब ओ एम को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, आर माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं ओ एम को। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया गया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ओ एम ये लेंथ है। तो अब इसको आप दूसरे फॉर्मेट में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, टोटल ये रेडियस के बराबर होगा। ओ से बी तक आया जाए तो ओ से बी में से आप क्या निकाल देंगे इसको साथियों, इसमें से ये एम बी वाली लेंथ निकाल देंगे, जो किसके बराबर होती है, डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे आप इसमें से, तो अपने पास ये लेंथ ओ एम बच जाती है। तो आपने क्या किया है, टोटल लेंथ में से ये लेंथ निकाल दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा है आर टोटल रेडियस माइनस जो हाफ रिडक्शन है, आर माइनस डेल टी डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पर ओ एम पे स्क्वायर लग रहा है, तो इस टोटल पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको फॉर्मूले को आप खोलेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंडर रूट आर डेल टी माइनस ये आपका बी स्क्वायर, जो ये ए है ये बी है, तो बी स्क्वायर बचा हुआ है डेल टी डिवाइड बाई 2 के बराबर, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यदि इसकी बात की जाए और इसे आप
अगले स्टेप में लिखना चाहें, जैसा कि हम जानते हैं साथियों, डेल टी बहुत कम रिडक्शन होता है, ऐसा नहीं है। मटेरियल को रिड्यूस कर देना, दबा देना, कंप्रेस कर देना, बहुत माइनर चेंज होते हैं, बहुत थोड़ा होता है। रेडियस की तुलना में देखा जाए, रोलर बड़े बड़े होते हैं, उनकी रेडियस ज़्यादा होती है, जो ये रिडक्शन होता है बहुत कम होता है। तो हम कह सकते हैं रेडियस इज वेरी ग्रेटर देन डेल टी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है रेडियस, जो रिडक्शन होता है उससे डेल टी से। तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इस टोटल वैल्यू में से ये निकालेंगे और इसकी स्क्वायर वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसमें से क्या ही फ़र्क रह जाएगा इसका। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपने कट कर दी, इग्नोर कर दिया है। एल पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर डेल टी के बराबर, ये वैल्यू शेष रह जाती है। अब दूसरी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, एल पी आर साइन एल्फा के बराबर होता है। तो हमें एल पी के प्रोजेक्टेड लेंथ के दो फॉर्मूले पता चल चुके हैं, अंडर रूट आर डेल टी और सेकेंड है आर साइन एल्फा के बराबर। ये आर साइन एल्फा है, ऑलरेडी दूसरी वैल्यू हमने अंडर रूट में निकाल ली है। अंडर रूट आर डेल टी के बराबर प्रोजेक्टेड लेंथ हमें एल पी पता चल चुका है। यदि कहीं भी अब आपको प्रोजेक्ट लेंथ की आवश्यकता पड़े, किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, तो ये डाटा आपको गिवन होगा, उसमें से सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करके आप आसानी से प्रोजेक्टेड लेंथ निकाल सकते हैं रोलिंग में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।